प्रयाण करने को तैयार हैं। पांडवों ने प्रणाम किया तो पांडवों को कहने लगे, पितामह तुम्हारा राज्य आया है। दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म के विषय में पितामह बताने लगे। और जब स्त्री धर्म के विषय में बताने लगे तो द्रौपदी को हंसी आई। कहा कि आप और स्त्री धर्म के विषय में बता रहे हैं? अरे ये स्त्री धर्म उस समय कहां चला गया था जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, मेरा चीर हरण हो रहा था। आप उस सभा में बैठे थे और मैं आपकी तरफ भी देख रही थी, लेकिन आपने मेरी कोई रक्षा नहीं की थी, कोई सहायता नहीं की थी। पितामह ने कहा, उस समय मैं दुर्योधन के नमक से बंधा हुआ था। कहा कि फिर आज ये ज्ञान की बातें कैसे निकल रही हैं? कहा कि तेरे पति ने मुझे विरक्त कर दिया, तीर मार मार कर मुझे मेरी नस नस को बीन दिया। अब मैं किसी के नमक से नहीं बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं विरक्त हो गया हूं। इसलिए देवी, मैं स्त्री धर्म का उपदेश कर रहा हूं। क्षमा मांगी द्रौपदी ने। भगवान सामने खड़े हैं, पितामह देख रहे हैं। कहा कि प्रभु, मेरी एक कुंवारी कन्या है जिसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने वाले पितामह कह रहे हैं, मेरी कुंवारी कन्या है, इनका तो विवाह भी नहीं हुआ, तो कुंवारी कन्या कहां से आ गई? कहा कि पितामह, आपकी कुंवारी कन्या कौन है? कहा कि मेरी बुद्धि, मेरी मति, ये दाम में नहीं फंसी, ये चाम में नहीं फंसी, ये कुंवारी कन्या है। मैं इसका विवाह, अपनी मति का विवाह, यानी अपनी मति आपको समर्पित करना चाहता हूं। कहा कि कन्या से भी तो पूछा जाता है कि उसको मैं पसंद हूं कि नहीं। विवाह जब होता है तो जब रिश्ता होता है तो एक ही रिश्ते में, एक ही संबंध में सब अपनी अपनी दृष्टि से सब देखते हैं। कन्या क्या देखती है? कन्या वर का रूप देखती है। कन्या वरयते रूपम, कन्या वर का रूप देखती है कि मेरा होने वाला जो पति है वो देखने में कैसा है। उसको केवल रूप से मतलब होता है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं होता। माता क्या देखती है? माता वित्तम, की भाई पैसा भी है कि नहीं, शादी तो कर रहे हैं, नौकर चाकर भी है कि नहीं, कहीं मेरी लड़की को काम ना करना पड़े। पिता क्या देखते हैं? पिता शुद्धम, पिता ये देखते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, क्या योग्यता उसके अंदर है, कि कहीं ऐसा तो नहीं बिल्कुल अनपढ़ हो। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता शुद्धम, बांधवा कुल मिच्छन्ति, भाई बांधव क्या देखते हैं? कुल कैसा है, खानदान कैसा है। और मित्रान्विष्ट भोजनम, मित्र क्या देखते हैं कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, हमें नहीं पता, जल्दी से शादी हो जाए ताकि हम एंजॉय करें, मिठाई खाएं, आनंद मनाएं। एक ही विवाह में सबकी अलग अलग दृष्टि होती है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। तो कहा, मेरी कुंवारी कन्या, मेरी मति कहीं नहीं फंसी है, इसलिए आपका रूप भी पसंद है, आपका ज्ञान भी पसंद है, आप राजा हैं, आप द्वारकाधीश हैं, इसलिए आप मेरी बुद्धि को आप पसंद है। तो अपनी बुद्धि समर्पित कर दी पितामह ने। और फिर कहने लगे, बस अब मैं प्रयाण करूंगा। आकाश में सारी देवी देवता कर खड़े हो गए पुष्पों की वर्षा करने के लिए। और देखते देखते पितामह ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक ज्योति निकली पितामह के अंदर से जो भगवान में समाहित हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पितामह में समाहित हो गई। उसके बाद पांडवों का राज्य आया। पांडवों ने राज्य किया, बड़ा कुशल राज्य किया। पांडवों ने जो राज्य किया, सारी प्रजा संतुष्ट हो गई। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, बड़ी सेवा की विदुर जी की। 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की विदुर जी ने। पांडवों ने पूछा, चाचा जी आपकी यात्रा कैसी रही? तो 36 शब्दों में भी नहीं बताई। कहा कि बस बढ़िया रही। यात्रा का वर्णन अधिक नहीं करना चाहिए।
आप कोई यात्रा करके आए, बद्रीनाथ गए, बिहारी जी का दर्शन किया, रामेश्वरम गए या किसी भी तीर्थ पर आप गए, घर आए तो उसका अधिक वर्णन नहीं करना चाहिए कि हम गए, ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा प्रसाद मिला, ऐसी व्यवस्था मिली, बस ऐसा ही सब हो गया। तो फिर क्या होता है, जितना आप वर्णन करते हैं आपका पुण्य उतना क्षीण हो जाता है। इसलिए आप किसी भी तीर्थ पर जाएं, कोई पूछे भाई यात्रा कैसी रही, कि बढ़िया रही, तुम भी कर आओ एक बार दर्शन, इतना कह देना चाहिए। लेकिन हमारी और आपकी तो आदत इतनी खराब है, हम तो पूरा डाटा उसको बताते हैं। बस यहीं से गाड़ी में बैठे, बस मंदिर के बाहर गाड़ी रुकी, जैसे ही अंदर गए, पुजारी जी से पहले ही फोन पे बात हो गई थी, VIP दर्शन हमने कर रखे थे, बस ऐसे बिहारी जी से ऐसे मैं खड़ा था, प्रसाद की लाइन जो लग रही थी उसमें लगना नहीं पड़ा, प्रसाद हमारा बढ़िया वाला था, AC रूम था, ये था वो था, लस्सी हमने वहां पी, पूरा का पूरा वृतांत तीर्थ का हम घर बैठे बताते हैं। और भाई तो ऐसे रुक जाना, ऐसे कर लेना, मत बताओ भाई, घर बैठे आधा पुण्य दे रहे हो। जितना आप शुभ कर्म का, दान का, तीर्थ का जितना वर्णन करोगे उतना पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए कहा तो ये जाता है कि सीधे हाथ से दान करो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, शास्त्र तो ये कहते हैं। लेकिन हम तो जब तक पूरे शहर को ना पता चल जाए तब तक बात बनेगी कहाँ। एक व्यक्ति ने पंखा दान किया मंदिर में, नाम लिखवाया कि पिताजी की स्मृति में, बाबा जी की स्मृति में, बड़ बाबा जी की स्मृति में, षड़ बाबा जी की स्मृति में पंखा चलने लगा। जून का महीना था, महिलाएं कीर्तन कर रही थी, अचानक वो भी मंदिर में चला गया। जिसने दान किया था जाकर पंखा बंद कर दिया। बंद जो किया, सारी महिलाओं ने कहा भाई तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया, कि पंखा चल रहा है तो तुम नाम कैसे पढ़ोगी कि किसने दान किया। दान करने वाले ऐसे भी होते हैं। तो दान हो, लेकिन दान का आडंबर ना हो। दान को दिखाकर नहीं किया जाता, दान तो हो जाता है, और जैसे ही दान आप करते हो तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता। इसलिए दान तो बड़ी विशेष प्रक्रिया है, बड़ा ही आनंद का विषय है। हमारे बीच में हमारी अगली कथा की यजमान अनुराग पैलेस में 25 सितंबर से कथा होनी है, उसके मुख्य यजमान हमारे बीच में आए हैं। श्राद्ध पक्ष में कथा होनी है, तो वो तो यहाँ आए हैं कथा में दर्शन करने के लिए। हम सब भी उनकी तरफ से आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि 25 तारीख से 25 सितंबर से देखो वो खड़े होकर आप सबको निमंत्रण दे रही हैं। सब लोग इनके यहाँ कथा में आए, तो इनकी तरफ से हम भी इस व्यास गद्दी से आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि 25 सितंबर से अनुराग पैलेस रेलवे फाटक के पास श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। तो बताया कि दान तो ऐसा होना चाहिए कि पता ना चले। तो युधिष्ठिर का शासन आया, युधिष्ठिर की प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती है, और विदुर जी की सेवा करते हैं। विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र से मिले, कहा कि तुम कैसे हो भाई साहब। तो धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि पांडव हमारी बहुत सेवा करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं ये हमारा, मेरे भोजन का ध्यान भीम बहुत रखता है। विदुर जी ने कहा आपको शर्म नहीं आती, इनके दर पर पड़े हुए हो, ये तो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये इनके संस्कार हैं, लेकिन आपने क्या किया इनके लिए? आपने तो इनको मरवाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जहां ये ना मर सके। पल पल पर इनको मारना चाहा आपने। आप इनके द्वार पर ऐसे पड़े हैं जैसे द्वार पर श्वान पड़ा रहता है, कुत्ता पड़ा रहता है, आप ऐसे पड़े हैं। मेरी मानो तो निकल जाओ और जाकर कहीं किसी तीर्थ में गंगा के तट पर जाकर भजन कर लो। अब भी समय है, अपने जीवन को सुधार लो। और देखो दिन में ये जाने नहीं देंगे, रात्रि में तुम मेरे साथ निकल जाना
और रात्रि के अंधकार में विदुर जी, धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों निकल गए। कहां निकल गए? आ गए हरिद्वार। सप्त ऋषि आश्रम जहां बना हुआ है उस गंगा के तट पर आकर बैठ गए और बैठकर तीनों ने दिव्य भजन किया। विदुर जी और आगे निकल गए। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने शरीर को यही त्याग किया भजन करते करते। उसके बाद भगवान का आना जाना लगा रहता था द्वारकाधीश का। कभी आ जाते थे पांडवों के पास, कभी चले जाते थे। एक बार आए हुए थे, समय बीता, परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्राह्मण लोग आए। ब्राह्मणों ने भविष्य वंचना करी, अरे ये जो बालक है उत्तरा के गर्भ से जिसने जन्म लिया है ये बड़ा अद्भुत है, ये राम जैसा होगा, ये श्याम जैसा होगा, और बड़ी तारीफ की। लेकिन कहा इसकी मृत्यु का जो स्थान है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कुंडली को देखकर बताया इसकी मृत्यु का स्थान थोड़ा बिगड़ा हुआ है। घबराए युधिष्ठिर आदि पांडव। कहा कि मृत्यु, कहा कि इसकी मृत्यु कैसे होगी? कहा कि इसकी मृत्यु होगी ब्राह्मण के श्राप से। कहा कि ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगी तो क्या ये ब्राह्मण का अपमान करेगा क्या? कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तो मृत्यु के सिर पर पांव रख कर जाएगा, चिंता मत करो। भविष्य वंचना कर दी, नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का मतलब होता है परीक्षित, परीक्षित, परीक्षा का भाव जो मन में रखे उसका नाम परीक्षित। भगवान की कथाओं को जो ध्यान से सुने उसका नाम परीक्षित। भगवान का भक्त जो बन जाए उसका नाम परीक्षित। और कथा को जो हम ध्यान से सुनते हैं तो हम और आप भी परीक्षित बन जाते हैं। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक दिन द्वारकाधीश वापस जाने के लिए जब जाने लगे, द्वारका जाने के लिए, तो अर्जुन कहने लगा कि मैं आपको छोड़ने चलता हूं। अर्जुन गया छोड़ने के लिए, लेकिन 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौट कर नहीं आए। युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर को चिंता हुई तो अपशकुन होने लगे। गैयाओं के नेत्रों से जल निकलने लगा, प्रकृति बिगड़ने लगी, अपशकुन होने लगे, अपशकुन होने लगे। अचानक से अर्जुन सामने आए तो मुंह उतरा हुआ है अर्जुन का, मुखमंडल उदास है। पूछा युधिष्ठिर ने, अरे तुम द्वारकाधीश भगवान को छोड़ने के लिए गए थे, तुम्हारे मुख पर ये उदासी कैसे? तुम्हारा मुख उदास क्यों है? क्या तुमसे किसी का अपराध हो गया? किसी ब्राह्मण का अपमान तो तुमने नहीं कर दिया? ये तो नहीं कर दिया, वो तो नहीं कर दिया, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कहा कि नहीं प्रभु, नहीं भाई साहब, नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि हमारे द्वारकाधीश अब धरती पर नहीं रहे, उनका स्वधाम गमन हो गया है, वो अपने धाम को चले गए हैं। ये जो सुना युधिष्ठिर ने कि द्वारकाधीश अब नहीं रहे, वो अपने स्वधाम चले गए, अपने धाम को चले गए, तो युधिष्ठिर कहने लगे फिर हम धरती पर क्या करेंगे जब हमारे आराध्य देव धरती पर नहीं रहे? परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित बड़े हो चुके हैं। परीक्षित को राजा बनाया, गद्दी पर बैठाया। कुंती को इस बात का पता चला तो कुंती ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया और 5 पांडव द्रौपदी सहित निकल गए। घर को छोड़कर निकल कहां गए? उत्तराखंड की यात्रा पर। दिल्ली से उत्तराखंड में आ गए, उत्तराखंड से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माना गांव और माना गांव से आगे स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ होती है। आप बद्रीनाथ गए होंगे, माना गांव में सरस्वती का दर्शन होता है, माना गांव से ऊपर स्वर्ग की यात्रा है। जाने का प्रयास मत करना भाई, दर्शन करना, दर्शन कर कर ही तृप्त हो जाना, क्योंकि वहां तो कोई विरला ही जा सकता है, सशरीर कोई विरला ही जा सकता है। सब पहुंचे, रास्ते में धीरे धीरे सब गलने लगे, द्रौपदी गलने लगी। भीम ने कहा ये द्रौपदी गल रही है। युधिष्ठिर ने कहा कि गलने दो, इसको अपने रूप का बड़ा अभिमान था। उधर नकुल और सहदेव गलने लगे। स्वर्ग की यात्रा में बीच में नकुल और सहदेव भी गल गल कर बहने लगे। कहा कि नकुल और सहदेव भी गल रहे हैं। कहा कि इनको भी बड़ा अभिमान था अपने ज्योतिष का और अपने रूप का। अर्जुन ने कहा कि मैं भी गल रहा हूं कि तुम्हें भी अभिमान था कि मुझसे बढ़िया कोई धनुर्धर नहीं है।
भीम कहने लगा मैं भी गल रहा हूं, मैं भी समाप्त हो रहा हूं कि तुम्हें भी अभिमान था कि तुमसे कोई बलशाली नहीं। केवल युधिष्ठिर पहुंचे और एक स्वान और एक कुत्ता पहुंचा। कुत्ता जो है धर्म का रूप है। ये दो जने पहुंचे, युधिष्ठिर के पांव का अंगूठा गल गया। केवल सशरीर पहुंच गए, पांव का अंगूठा क्यों गला? क्योंकि एक बार जीवन में झूठ बोला है। अश्वत्थामा मारा गया, केवल ये झूठ बोला। जो इतना झूठ बोलने से पांव का अंगूठा गल गया। अब विचार करो कि हम कितना झूठ बोलते हैं। आप चिंता मत करना कि झूठ बोला होगा तो कोई बात नहीं, भागवत सुनने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। भागवत सुन देखो, सारे पाप शमन हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं भागवत सुनने से। लेकिन फिर भी कोई पाप करे तो उसकी जिम्मेदारी। गंगा पाप उसी के धोती है जो ये संकल्प ले ले कि अब जीवन में पाप नहीं होगा। बार बार पाप करते रहो, बार बार गंगा नहाते रहो, ऐसा नहीं होता। फिर गंगा पाप धोती रहेगी। और पाप करते रहो, कथा सुनते रहो, ये भी नहीं होगा फिर। तो भाई प्रयास ये करना कि पाप हो जाए तो पाप का चिंतन कर लेना। कथा में बैठकर, सत्संग में बैठकर, तीर्थ में जाकर अपने पाप का चिंतन करना, सोच लेना। सोचने मात्र से पाप शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं कि हाँ भाई मुझसे पाप हुआ था, भगवान से क्षमा मांगता हूं, मेरा पाप समाप्त हो जाए। क्योंकि व्यक्ति से ही गलती होती, गलती तो सबसे होती है। तो कथाओं में बैठकर अपने पाप का चिंतन करने मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित बड़े हुए, राज्य को संभाला, कुशल राज्य किया, कई यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, दिग्विजय के लिए निकले। तो सामने देखा एक बैल और एक गाय आपस में वार्ता कर रहे हैं। तभी कली पुरुष आया, दोनों को मारने लगा। परीक्षित ने छुड़वाया, पूछा तुम कौन हो? तो कहा मैं कली हूं, मेरा नाम कलिकाल है, मेरा समय आया है। कहा कि कली, मेरे राज्य में कली का क्या काम, निकल जाओ मेरे राज्य से। कली ने कहा महाराज कहां जाऊं मैं, हर जगह आपका ही राज्य है। जो गाय है वो धरती है, बैल जो है वो धर्म है। उन्होंने नहीं बताया कि हम धरती और धर्म हैं। कहा निकल जाओ। कहा कि जाऊं कहां प्रभु, हर जगह आपका ही राज्य है। तो 4 स्थान दे दिए कि जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान होती हो, जहां हिंसा होती हो और जहां वैश्यावृत्ति होती हो, वहां तेरा वास हो। ये 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान प्राप्त कर लिए, चारों पर कब्जा कर लिया। लेकिन कली सोच रहा है परीक्षित पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वैश्यावृत्ति नहीं करते, ये हिंसा नहीं करते, ये मदिरा पान नहीं करते, ये जुआ नहीं खेलते। अब राजा पकड़ में आए तो प्रजा पकड़ में आए। कहा कि महाराज आपने मुझे 4 स्थान दिए हैं, 4 कमरे दिए हैं, लेकिन चारों स्थान है तो ऐसे ही आप जानते हो। एक सुंदर सा स्थान, एक सुंदर सा कमरा मुझे और दे दो, जिसका मैं ड्राइंग रूम बनाऊंगा। ड्राइंग रूम हमेशा बढ़िया होता है, बेडरूम तो फिर भी चाहे फैला हो, बेडरूम में तो कपड़े इधर उधर पड़े भी रहते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम तो हमेशा सजा होता है। तो कहा कि आपने जो मुझे 4 कमरे दिए हैं, वो चारों कमरों से मैं काम चला लूंगा, वो तो है ही ऐसे, लेकिन एक सुंदर सा कमरा या सुंदर सा स्थान मुझे और दे दो। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया, जा स्वर्ण में भी तेरा वास हो, सोने में तेरा वास हो। परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था, उसमें कली का वास हो गया, पकड़ में आ गए परीक्षित। बुद्धि बिगड़ने लगी। लोग कहते हैं सोने में तो नारायण का वास होता है, क्या सोने में कली का वास होता है? तो बताया अनीति का, छीना हुआ, चोरी का जो धन होता है उसमें कली का वास होता है, और अपनी मेहनत का, पुरुषार्थ का जो धन होता है उसमें नारायण का वास होता है। जो छीना हो, चोरी किया हो, किसी से डाका डाल कर लिया हो, तो भाई उसमें कली का वास है, और अपनी मेहनत का हो तो उसमें नारायण का वास है। कभी कभी धन में भी दोष होते हैं, ऐसा धन घर में आता है कि वो आपका धन भी ले जाता है। तो इसलिए धन का दोष समाप्त करने के लिए क्या करते रहो, धर्म में कुछ अंश निकालते रहो, अपने पैसे का, अपनी कमाई का कुछ अंश भगवान के नाम के लिए निकालते रहो, ताकि आपकी लक्ष्मी शुद्ध बनी रहे, आपका पैसा गड़बड़ ना हो। भगवान के नाम के लिए निकालते रहो। बॉक्स बना लो, एक डब्बा बना लो, उसमें डालते रहो। फिर किसी धर्म के काम में, किसी कन्यादान में, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी भागवत में दान कर दो।
तो आपकी लक्ष्मी शुद्ध रहेगी, आपका पवित्र रहेगा। तुम ही निवेदित भोजन करही। तो बताया बुद्धि बिगड़ी, क्योंकि परीक्षित का जो मुकुट था वो छीना हुआ था। पहले के राजा को जीतकर उसके मुकुट को छीनकर राजकोष में जमा कर लिया जाता था, और परीक्षित का जो मुकुट है वो छीना हुआ था। पांडवों का कोष था वो, आज परीक्षित ने उस कोष को लगाया, यानी मुकुट को लगाया। रखा था पूर्वजों का मुकुट तो लगा लिया। अब बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि कली का वास हो गया। बुद्धि जो बिगड़ी, आगे चले। शमीक ऋषि का आश्रम आया। शमीक ऋषि आंखें बंद कर तपस्या कर रहे थे। प्यास लगी है परीक्षित को, बुद्धि बिगड़ चुकी है, तो सोचा अच्छा मुझे देखकर आंखें बंद कर ली ऋषि ने, जानबूझकर। अरे हम आए हैं, हम राजा हैं, हमारी वजह से तुम बैठकर तपस्या करते हो और हमें देखकर आंखें बंद कर ली। जब बुद्धि बिगड़ती है तो व्यक्ति का विनाश होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर क्या हुआ, मरा हुआ सर्प उठाया अपने बाण से और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में जैसे ही सर्प डला, एक बालक ने इस दृश्य को देख लिया। परीक्षित चला गया अपने भवन की ओर। एक बालक ने दृश्य को देखा। शिंगी, शमीक ऋषि का पुत्र शिंगी नदी में स्नान कर रहा था। जाकर कह दिया कि तेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने कर दिया है, मरा हुआ सर्प डाल दिया। फिर क्या था, शिंगी ने हाथ में जल लिया नदी का और शाप दे दिया कि जो सर्प मेरे पिता के गले में राजा ने डाला है, वही सर्प आज से 7वें दिन तक्षक बनकर तुझे दंश करेगा। राजा तू बचेगा नहीं, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जल छोड़ दिया और आकर सर्प को उतारा, चिपट कर रोने लगा। शमीक ऋषि की आंखें खुली। पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? सारी घटना बताई कि राजा आया था, आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, लेकिन मैंने दंड दे दिया उसको, उसकी 7वें दिन मृत्यु होगी। शमीक ऋषि कहने लगे ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे वो तो धर्मात्मा राजा है। तभी गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और परीक्षित को कह दो कि जो करना है कर ले, तेरे पास केवल 7 ही दिन है। परीक्षित घर गए, अपने मुकुट को उतारा। मुकुट को उतारकर जैसे ही रखा तो अपनी गलती का भान होने लगा, क्योंकि कली का वास तो मुकुट में था ना। गलती का भान जो हुआ, मुझसे गलती हुई है, कोई मुझे अपराध, मेरे इस अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए। परीक्षित कहने लगा मुझसे इतना बड़ा अपराध हो कैसे गया, मैंने ब्राह्मण के गले में सर्प डाल कैसे दिया, मेरी बुद्धि बिगड़ कैसे गई, ये सोचने लगा, क्योंकि धर्मात्मा राजा है। तभी शिष्य आया और शिष्य ने आकर कहा राजन तुम्हें शाप लग गया है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, जो करना हो सो कर लो, केवल 7 दिन है तुम्हारे पास। फिर क्या था, परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बैठाया और राजसी वस्त्र को उतार दिया और शुकताल में गंगा के तट पर, शुकताल है ना मुजफ्फरनगर के पास, वहां पर गंगा के तट पर परीक्षित आकर बैठ गया। बड़े बड़े ऋषि आने लगे, महर्षि आने लगे। परीक्षित के 2 प्रश्न हैं कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। तभी उत्तर दिशा की ओर प्रकाश हुआ। सामने से सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान चले आए, सब लोग खड़े हो गए। पाराशर ऋषि खड़े हुए, जटा जूट को खोला, झाड़ू लगाने लगे सुखदेव जी के आगे। सब पुष्पों की वर्षा करने लगे, सब देखने लगे, ओहो सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी आकर बैठ गए सामने आसन पर। परीक्षित ने देखा, मुझे कृतार्थ करने के लिए भगवान सुखदेव आ गए। परीक्षित ने 2 प्रश्न किए, प्रभु प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु निकट हो उसको करना क्या चाहिए। ये मेरे 2 प्रश्न हैं। सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि तेरे प्रश्नों का मैं उत्तर देने के लिए आया हूं और सुखदेव जी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन आज नहीं, कल 3:30 बजे से देंगे। आज की कथा कोई विश्राम, सीरियल भी तो ऐसे ही समाप्त होता है ना, कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए ना कि अब आगे क्या हुआ, दरवाजा जो खुला इसके पीछे कौन था।
तो भाई कुछ तो हम भी सीख गए कि कथा को कहाँ पूरी करनी है। अब सुखदेव जी आ गए, 2 प्रश्न कर दिए। अब सुखदेव जी कल से जो उत्तर देंगे बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देंगे। सुनने वाले प्रश्न होंगे, सुनने वाले उत्तर होंगे। तो कल 3:30 बजे आ जाना, फिर बैठ जाना, फिर सुन लेना। और अब तो ये कथा रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होगी। जिसकी कथा छूट जाएगी वो तो यूट्यूब चैनल पर देख लेना। तो आज की कथा को यही विश्राम। और कल बड़ा सुंदर दिन है, जन्माष्टमी का पर्व हम सब लोग मनाएंगे अपने अपने घरों में। कथा में तो परसों मनाएंगे, परसों, क्योंकि कल अपने अपने घरों में मनाएंगे। कल भगवान शिव की चर्चा हम कथा में करेंगे, शिव विवाह कथा में होगा। और जन्माष्टमी का उत्सव भी अपने अपने घरों में हम सब लोग मनाएंगे। और परसों श्रीमद् भागवत कथा के अंदर भगवान का प्राकट्य होगा। अरे पहले संसार में आएंगे तभी तो कथा में आएंगे। कोई ना कोई बच्चा तैयार होकर आ ही जाएगा। भाई साहब मित्तल जी कह रहे थे किसको बनाए, मैंने कहा ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे, किसी न किसी रूप में अपने आप व्यवस्था कर लेंगे। तो अब धीरे धीरे आनंद बढ़ रहा है। आज 2 दिन की कथा पूरी हुई। अब 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, क्योंकि बहुत सारी कथा सुनो तो उसको हजम भी तो करना है। और फिर एक भजन और फिर भोग आरती आपके सामने, और फिर हम विशेष आरती की ओर चलते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री 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 राधा राधा कृष्ण राधा। अब एक सुंदर सा भजन और फिर भोग आरती, फिर विशेष आरती। श्री वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, और बंशी वट सो वट नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। हो जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्री श्याम बने हैं राधिका और राधावन